सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। आज मैं बात करूंगा टॉर्क के ऊपर। आखिर टॉर्क क्या है। कई सारी आपने ऐसी व्हीकल्स देखे होंगे वो 0 to 60 या 0 to 100 कुछ सेकेंड्स में ही क्रॉस कर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है और टॉर्क से रिलेटेड जो भी आपके मिथ्स है वो भी इस वीडियो के अंदर क्लियर होंगे। जो भी आपके डाउट है, कई सारे मैंने ऐसे क्वेश्चंस देखा हूँ लोगों को पता ही नहीं है आखिर ये टॉर्क क्या है, और बिल्कुल गलत सलत लोगों को ये पता है। बहुत सारे ऐसे मिथ्स भी है, वो भी इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर करूँगा। और अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखते हो तो डेफिनेटली मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा ईजी लैंग्वेज में, और पूरा आप समझ कर जाओगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका यहाँ मैं नहीं करूँगा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉर्क क्या है। बहुत सी व्हीकल आपने देखे होंगे, आप न्यू परचेस करने जाओ, सेकेंड हैंड परचेस करने जाओ, या कोई भी हो, उसके अंदर एक डेफिनेशन होती है टॉर्क। बीएचपी होता है, हॉर्स पावर होता है, और एक टर्म होती है टॉर्क। टॉर्क क्या है। टॉर्क एक ट्विस्टिंग फोर्स है। ट्विस्टिंग क्या, कोई भी चीज़, आप कोई भी चीज़ को आप ट्विस्ट करते हो, नट है, बोल्ट है, कुछ भी, जो भी ट्विस्ट करते हो आप जो भी चीज़ों को, उसे कहा जाता है ट्विस्टिंग फोर्स। टॉर्क एक ट्विस्टिंग फोर्स है। एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा, सब सेटअप लेके आया हूँ एग्जाम्पल समझाने आप सभी को। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, एंड तक वीडियो से देखना। तो टॉर्क क्या है। सबसे पहले कोई भी आपसे टॉर्क अगर पूछता है तो टॉर्क एक ट्विस्टिंग फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है यहाँ स्पैनर, या आप कह सकते हो इसे रेंच भी कहा जाता है, स्पैनर भी कहा जाता है, या आप हिंदी लैंग्वेज में जो हम यूज़ करते हैं इसे कहा जाता है पाना। ये पाना है। फॉर एग्जाम्पल ये है बोल्ट। अब अगर मुझे इसे खोलना है तो मैं क्या करूँगा, स्पैनर लूँगा, इसमें लगाऊंगा और इसे घुमाऊंगा। अगर टाइट करना है तो मैं राइट साइड घुमाऊंगा, और लूज़ करना है तो मैं लेफ्ट साइड। अब जिस भी साइड घुमाए, कोई डायरेक्शन की यहाँ मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ लगाया बोल्ट पे और मैं इसे घुमा रहा हूँ। ये जो मैं घुमा रहा हूँ, ये जो एंगल है और जो डिस्टेंस है, ये ट्विस्टिंग, इसे कहा जाता है टॉर्क। ये देखो, आप देख सकते हो, ये है, इसे कहा जाता है टॉर्क। अब इसमें कई ज़्यादा होता है। अब अगर मैं इसका डिस्टेंस कम कर दूं, इतने पास से पकड़ूं, और नट बहुत या बोल्ट बहुत टाइट है, अगर मैं इसे फोर्स करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा। इसका मैं डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दूं, एफर्ट कम हो जाएगा, और बढ़ा दूं, एफर्ट और कम हो जाएगा, इतना कर दूं तो और ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर मैं इसमें और कोई अटैचमेंट लगा दूँ इतनी बड़ी, और मैं घुमाऊँ इसको एकदम एंड से, तो बहुत कम एफर्ट यहाँ लगेगा। मीन्स एक ही चीज़ से मैं डिफरेंट यहाँ टॉर्क आपको देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग ट्विस्टिंग फोर्स आपको देखने को मिल रही है, और एफर्ट भी डिफरेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ये समझ गए, इसे कहा जाता है टॉर्क। किसी भी चीज़ को आप खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, ट्विस्ट हो रही है, तो इसे कहा जाता है ट्विस्टिंग फोर्स टॉर्क। और आपको एफर्ट भी बता दिया, अगर जितनी ज़्यादा लेंथ रहेंगी उतना ज़्यादा कम एफर्ट आपको लगेगा, जितना शॉर्ट डिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब ये टॉर्क कहाँ काम आता है इसके बारे में बात करता हूँ। कोई भी आप व्हीकल परचेस करने जाते हो तो व्हीकल की स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है कि ये व्हीकल का इतना टॉर्क है। जो भी व्हीकल हो उसके में हर व्हीकल का एक टॉर्क लिखा होता है। अब आप ये चाह रहे हो कि आप कोई ऐसी व्हीकल परचेस करना जिसका पिकअप काफ़ी ज़्यादा हो, 0 to 60 या 0 to 100 काफ़ी जल्दी पहुंच जाए, कुछ सेकंड्स में पहुंच जाए। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा मेन टर्म और सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो है टॉर्क की। जिस व्हीकल में जितना ज़्यादा टॉर्क रहेगा उसका पिकअप उतना ही ज़्यादा रहेगा। अब लोगों के मन में मिथ ये है कि जितना ज़्यादा सीसी का इंजन रहेगा वो उतना पावरफुल है। यस, ये सही बात है, पावरफुल है, बट पिकअप हो सकता है जो 200 सीसी का इंजन है और एक 100 सीसी का इंजन है, 100 सीसी का इंजन ज़्यादा पिकअप प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू 200 सीसी का। लोगों के मन में मिथ ये है जितना बड़ा इंजन उतना ज़्यादा पिकअप, ऐसा नहीं है। भले ही इंजन छोटा क्यों ना हो, उसका पिकअप ज़्यादा हो सकता है, और जनरली होते भी है। कई सारे उसमें ऐसा होता है जितना बड़ा इंजन उतना ज़्यादा उसके हिसाब से टॉर्क भी दिया जाता है। कई उसमें ऐसा होता है कि इंजन थोड़ा कम होता है साइज़ का, बट उसका टॉर्क ज़्यादा होता है, मीन्स पिकअप पावर उसकी ज़्यादा होती है। तो ये लोगों के मन में मिथ है कि भाई जितना बड़ा इंजन उतना ज़्यादा टॉर्क। बेसिकली ऐसा होता है,
जनरली उसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, जितना बड़ा इंजन और टॉर्क भी अच्छा खासा आपको मिल जाता है। बट काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है इंजन छोटा होता है लेकिन टॉर्क आपको ज़्यादा भी मिल जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि इंजन ज़्यादा बड़ा होता है और टॉर्क उस हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा कम मिल जाता है। तो ये जो टॉर्क टर्म है आपको मैंने समझा दिया, ट्विस्टिंग फोर्स है। अब ये जो भी व्हीकल आप लेते हो उसमें जितना ज़्यादा टॉर्क रहेगा उतना ज़्यादा पिकअप पावर आपके व्हीकल में रहेगा। यहाँ मैं सीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी जितने भी सीसी की, फॉर एग्जांपल अगर कार ले रहे हो 800 सीसी, 1000 सीसी, 1200, 1500, 2000, 3000 सीसी की आप गाड़ी क्यों ना लो, उसमें अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे अच्छा खासा पिकअप चाहिए तो आपको टॉर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जितना ज़्यादा टॉर्क उतना ज़्यादा पिकअप आपको मिलेगा। कुछ सेकेंड्स में आपकी गाड़ी पिक कर लेंगी, 0 to 60, 0 to 100 क्रॉस कर जाएंगी। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है टॉर्क, और बहुत से मिथ है जो कि मैंने आपको अभी बताया। कोई और भी आपके अगर क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, टॉर्क से रिलेटेड आपके कोई मिथ हो या आपके मन में कोई डाउट हो टॉर्क से रिलेटेड, भाई मुझे ऐसा किसी ने बताया था तो क्या ये सही है, तो मैं सब चीज़ आपको क्लियर करूँगा। आप कमेंट करना, एक न्यू सेशन भी लूँगा मैं, Q&A अगर हो सके, अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो Q&A भी मैं करूँगा। अदरवाइज़ आपको मैं डेफिनेटली जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आपको ये इजीली समझ गया होगा आखिर टॉर्क क्या है, टर्म पहले तो, सेकंड जो मिथ है और जो रिक्वायरमेंट है। अगर आपको पिकअप ज़्यादा चाहिए तो टॉर्क भी ज़्यादा होना चाहिए। अब टॉर्क क्या है मैं ये बता देता हूँ कि आखिर ये है क्या टॉर्क। टॉर्क ट्विस्टिंग फोर्स है। आपका जो भी पिस्टन है, आपकी कनेक्टिंग रॉड है, उसका डिस्टेंस भी इसमें कैलकुलेट होता है, क्रैंक शाफ्ट जो होती है उसका भी कैलकुलेट होता है, साथ ही साथ आपका जो सिलेंडर है, जैसे बोर जो है, जो आपका सिलेंडर है, उसकी स्ट्रोक लेंथ भी इसके अंदर कैलकुलेट होती है। हर एक चीज़ों को मिलाकर कैलकुलेट करके टॉर्क फाइंड किया जाता है। सो फ्रेंड, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन डिटेल में समझ भी गया होगा आखिर टॉर्क क्या है। और अब जब आप आपकी कोई व्हीकल लेने परचेस करने जाओगे तो आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेफिनेटली सही व्हीकल ले सकोगे। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।